वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला मुकाबला इस आधार पर तय होगा कि किस टीम की गेंदबाजी यूनिट सबसे सुदृढ़ होगी। आज इसी को लेकर कंपैरिजन भी करने वाले हैं। भारत की गेंदबाजी में पहला नाम आता है तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का और उनके सामने है मुस्तफिजुर रहमान। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन इसलिए क्योंकि अपनी अपनी टीम से ये सबसे तेज अनुभवी गेंदबाज नजर आते हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो ओपन चेस्ट आर्म एक्शन है, रनअप बहुत अच्छा लग रहा है और लेंथ वाली गेंदें भी ये सटीक फेंकते हैं। एक लेंथ से आउटस्विंग और इनस्विंग कराने की कला मोहम्मद शमी में नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद अपनी टीम के लिए बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है। काफी लंबे समय से भारतीय टीम की अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 82 मैचेस ये बताते हैं कि मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस तगड़ा है। 152 विकेट इन्होंने इस दौरान लिए। इकोनॉमी 6 से कम, स्ट्राइक रेट 27, यानी जब भी 10 ओवर का कोटा करते हैं तो भारत को 2 विकेट निकाल कर तो ये देते ही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 7 विकेट लिए और घरेलू क्रिकेट और बांग्लादेश जैसे ग्राउंड्स पर इनका रिकॉर्ड अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, ये भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। इनका भी रनअप बहुत अच्छा दिखता है। मुस्तफिजुर रहमान भी एक टप्पे पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। लेंथ बहुत बढ़िया है, 79 मुकाबलों में 139 विकेट ये भी ले चुके हैं। इकोनॉमी 5.10 की। बात करें स्ट्राइक रेट की तो इनकी भी मोहम्मद शमी के बराबर स्ट्राइक रेट लगती है। इंडिया के खिलाफ इन्होंने 7 मुकाबले खेले, 20 विकेट लिए। जितने भी अपोनेंट हैं वहां पर इंडिया ही ऐसी टीम है जिसके खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल की गेंदबाजी की। अच्छी इकोनॉमी और अच्छी स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ मुस्तफिजुर ने भारतीय बल्लेबाजों को गेंदें फेंकी है। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन करें तो मुझे हल्के से भारी मोहम्मद शमी इसलिए नजर आते हैं कि मोहम्मद शमी का करंट फॉर्म कमाल का है और कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी बहुत अच्छी गेंदबाजी इन दिनों कर भी रहे हैं। कंपैरिजन में दूसरा नाम है भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर का। इनके सामने है हसन महमूद। दोनों का कंपैरिजन इसलिए कि दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए ज्यादा मुकाबले खेले नहीं हैं ओडीआई में। दीपक चाहर की बात करें तो इंजरी से उठकर आए हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा और दौरे में देखेंगे कि दीपक बांग्लादेशी बल्लेबाजों के सामने किस तरह से बॉलिंग करते हैं। 11 मुकाबलों में 15 विकेट है, लगभग 6 की इकोनॉमी है, स्ट्राइक रेट 29 की है। लिस्ट ए जैसी टूर्नामेंट्स में कमाल की गेंदबाजी दीपक चाहर कर चुके हैं। हसन महमूद की बात की जाए तो इन्होंने 5 मुकाबले खेले, 8 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी इनकी 6 से कम नजर आती है और स्ट्राइक रेट भी दीपक चाहर से बेहतर दिखती है। इस खिलाड़ी ने भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने कभी ओडीआई में गेंदबाजी की नहीं और दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे हसन महमूद थोड़े इसलिए बेहतर लगेंगे क्योंकि हसन महमूद बहुत अच्छी तरह से इन दिनों गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में हसन महमूद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं और T20 जो मुकाबला भारत के खिलाफ हुआ था वह महमूद ने विकेट भी चटकाए थे। अब दोस्तों इस कंपैरिजन में तीसरा नाम है भारत के मोहम्मद सिराज का। इनके सामने है इबादत हुसैन। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अंतर बहुत ज्यादा है। मोहम्मद सिराज ने 13 मुकाबले खेले, इबादत ने बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक ही ओडीआई मुकाबला खेला है, लेकिन मोहम्मद सिराज के पिटारे में 18 विकेट है। इकोनॉमी 5 से कम की, 4.25 की, बताती है कि ओडीआई में मोहम्मद सिराज को बल्लेबाज ज्यादा पिटाई नहीं कर सकते। स्ट्राइक रेट भले ही थोड़ी सी ज्यादा हो लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं वो देखकर कमाल का लगता है। T20 में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है लेकिन वनडे पहली बार खेलने उतरेंगे। डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने 58 मुकाबले खेले हैं जिसमें 99 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज प्रॉपर वनडे के गेंदबाज भी लगते हैं। अब दोस्तों बात करें बांग्लादेश के इबादत हुसैन की तो इन्होंने 1 मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी भले ही इनकी भी 4.25 की हो, स्ट्राइक रेट 24 का हो, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 17 मुकाबलों में 20 विकेट ये ले चुके हैं। कहीं ना कहीं बताता है कि इबादत हुसैन अच्छी प्रॉपर 50 ओवर के गेंदबाज लग रहे हैं। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपीरियंस के आधार पर मोहम्मद सिराज बाजी मारते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन इबादत हुसैन यंग है, टैलेंटेड खिलाड़ी है। देखना होगा सीरीज में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और दोनों गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेता है ये भी दिलचस्पी वाली बात होगी देखने के लिए। अब दोस्तों करते हैं कंपैरिजन चौथे गेंदबाज का। भारत की तरफ से है शार्दुल ठाकुर। कमाल के इनके आंकड़े हैं, कमाल की ये गेंदबाजी करते हैं। लॉर्ड ठाकुर इन्हें बहुत से मौकों पर कहा गया है
और वो इसलिए कि शार्दुल ठाकुर जब भी भारत को विकेट की जरूरत होती है हमेशा विकेट निकाल कर देते हैं। 8 ओडीआई मुकाबलों में 27 विकेट ये ले चुके हैं। इकोनॉमी 4 से भी कम की है, जो बताती है कि शार्दुल ठाकुर इस फॉर्मेट में कितनी अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। लेकिन सबसे जो खराब यहाँ आंकड़ा दिख रहा है वो स्ट्राइक रेट है। 41 की स्ट्राइक रेट है, कहीं ना कहीं बताती है शार्दुल ठाकुर को पहला विकेट लेने के लिए काफी गेंदों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात करें बांग्लादेश के खिलाफ तो इन्होंने ओडीआई में तो कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन टी20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। अब इनके सामने जो गेंदबाज हैं उनका नाम है तास्किन अहमद। पहले ओडीआई से तो बाहर रहेंगे, लेकिन तीसरे ओडीआई में हो सकता है इनकी वापसी हो जाए। 51 इन्होंने अपनी टीम के लिए मुकाबले खेले, 67 विकेट ये अपनी टीम के लिए ले चुके हैं। बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे तेज और प्रमुख गेंदबाज कहे जा रहे हैं। इकोनॉमी लगभग 6 की नजर आती है और स्ट्राइक रेट 35 का। भारत के खिलाफ 6 मुकाबले खेले, 12 विकेट चटकाए। तास्किन अहमद भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हर बार करते हुए भी नजर आते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में हमने देखा ज्यादा विकेट खाते में थी नहीं, लेकिन शुरुआती ओवर में केएल राहुल और रोहित शर्मा को इन्होंने खूब परेशान किया। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे तास्किन अहमद यहाँ बाजी मारते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि तास्किन अहमद के पास एक्सपीरियंस है, इनके खाते में विकेट है, इनका करंट फॉर्म कमाल का है और जिस तरह से ये इन दिनों गेंदबाजी कर रहे हैं देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, जहां भारत की तरफ से आएंगे अक्षर पटेल, बांग्लादेश की तरफ से होंगे शाकिबुल हसन। दोनों लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करना जानते हैं। अक्षर पटेल ने 44 मुकाबले खेले, लेकिन शाकिबुल हसन का एक्सपीरियंस 200 मुकाबलों से भी ज्यादा का है। अक्षर पटेल के 44 मुकाबलों में 53 विकेट हैं, शाकिबुल हसन के लगभग 250 से भी ज्यादा विकेट नजर आते हैं। अक्षर पटेल और शाकिबुल हसन की इकोनॉमी लगभग बराबर सी नजर आती है। स्ट्राइक रेट भी दोनों ही गेंदबाजों की अच्छी दिख रही है। शाकिबुल हसन ने भारत के खिलाफ 18 मुकाबले खेले, 19 विकेट चटकाए, लेकिन शाकिबुल हसन कमाल के गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी नजर आ रहे हैं। जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाजी भी उतनी ही अच्छी करना जानते हैं। अक्षर पटेल भी बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 5 मुकाबले खेले, 3 विकेट चटकाए। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे शाकिबुल हसन बाजी मारते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है और हर मुकाबले में बांग्लादेश के लिए ये विकेट निकाल कर दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छठे कंपैरिजन की, जहां भारत की तरफ से है वॉशिंगटन सुंदर, बांग्लादेश की तरफ से है मेहंदी मिराज। कमाल के दोनों गेंदबाज हैं, कमाल की ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना जानते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 9 मुकाबले खेले, 8 विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमी 5.06 की, स्ट्राइक रेट 40 की। हालांकि इन दिनों वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला और गेंद बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, भारत को हर मैच में कंट्रीब्यूशन देकर दे रहा है। वॉशिंगटन सुंदर भी प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ वॉशिंगटन ने कोई मुकाबला खेला नहीं है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस वॉशिंगटन कर रहे हैं देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनके सामने जो मिराज गेंदबाज हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। 64 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 75 विकेट इस दौरान चटकाए हैं। इकोनॉमी 5 से भी कम की। स्ट्राइक रेट भले ही थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन भारत के खिलाफ जो 2 मुकाबले खेले वहां इनके खाते में कोई विकेट दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाज अच्छा नहीं है, बहुत तगड़ा गेंदबाज है, बांग्लादेशी पिचेस पर विकेट निकालना जानता है। दोनों गेंदबाजों का कंपैरिजन किया जाए तो एक बार मैं फिर मिराज के साथ इसलिए जा रहा हूं कि मिराज के पास एक्सपीरियंस है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है और इकोनॉमी बहुत तगड़ी नजर आती है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी कंपैरिजन की, भारत की तरफ से शाहबाज अहमद, बांग्लादेश की तरफ से नसूम अहमद। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए ज्यादा मुकाबले खेले नहीं हैं। शादाब ने 2 मुकाबले खेले, 3 विकेट चटकाए। इकोनॉमी 5 की, स्ट्राइक रेट 34 की। लेकिन लिस्ट ए फॉर्मेट में शाहबाज की गेंदबाजी कमाल की है, 35 मुकाबलों में 40 विकेट लिए हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी जो इनके सामने हैं उन्होंने 3 मुकाबले खेले, इंटरनेशनल के 5 विकेट लिए। इकोनॉमी 3 से कम की, स्ट्राइक रेट 33 की और पहली बार भारत के खिलाफ ओडीआई मुकाबला खेलेंगे। अहमद और अहमद में मुकाबला और कंपैरिजन किया जाए तो मुझे दोनों ही गेंदबाज टक्कर के लग रहे हैं और ओडीआई सीरीज में देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। भारत के एक और गेंदबाज हैं कुलदीप सेन, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों टीमों की गेंदबाजी यूनिट को कंपैरिजन किया जाए तो भारत की गेंदबाजी यूनिट थोड़ी ज्यादा मजबूत लग रही है। आपका दोस्तों इस विषय पर क्या कहना है और आप
इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।